साइफर बना अब मुकदमा 302, हालात की संगीनी, जेल के दरवाजे खोल दिए गए। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असद कुरैशी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। आए शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो सूरत हाल हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान की है और उसमें साबका प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब, जिस तरह से उनको मुकदमात के अंदर गिरफ़्तार किया जा रहा है, एक के बाद एक। अभी लोग मिठाइयाँ बांटने की तैयारी ही करते हैं कि पता चलता है कि दोबारा उनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन ये क्या सूरत हाल मुल्क के अंदर हो रही है और क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या अवामिल काल फरमाएँ और ये ऐसा अब आगे कब तक होता रहेगा? क्या हम ये समझें कि साइफर का केस जो है वो इमरान खान के गले का फंदा बन जाएगा या इमरान खान को रहा कर दिया जाएगा? जो हालात जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसकी डिटेल आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये मुल्क के वतन पाकिस्तान के साथ एक घिनौनी साजिश की जा रही है। तो आइए चलते हैं हम उस घिनौनी साजिश की तरफ, उसके ताने बाने तलाश करने की कोशिश करते हैं, आवाम को हकीकत हाल से जना आशना कराना चाहते हैं। रब करीम ने फरमाया है कि जैसी रियाया होगी उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये चीज़ें हमने अगर नोट कर ली होती तो हम खुद भी सुधर जाते और हमारे ऊपर हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत किए जाते। लेकिन अब जिस तरफ हम चल निकले हैं, जो सूरत हाल हमारे सामने नज़र आ रही है कि अगर कोई खातून या कोई बच्चा या कोई जवान अपनी गाड़ी के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा देता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है या उसको तंग किया जाता है। ये नौबत क्यों आई? नाज़रीन देखें, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और आप भी इस बात के ऊपर गवाही देंगे कि ये सच है कि जो बोगे वही काटना पड़ेगा। माजी में जब नियाज़ी साहब ने हुकूमत संभाली थी 2018 के अंदर, इनके पास बड़े मौक़े थे कि ये मुल्क को और नौजवानों को एक ऐसी सिमत में ले जाते कि जिससे जो है मुल्क के अंदर बेहतरी की फ़िज़ा बरकरार होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जगह जगह दुनिया भर के अंदर चोर चोर के नारे लगे और वो चोर चोर के नारे इतने बुलंद हुए कि उस चोर चोर के नारों के अंदर आपके सारे काम जो आपने अच्छे किए थे वो दब गए। सिर्फ वो एक नारा रह गया, चोर और चोर और चोर। और उसके बाद अब जो सूरत हाल आई है अब वो आपके सामने है कि कल तक जो खुद चोर चोर के नारे लगा रहे थे, आपको चोरी के इल्ज़ाम में सज़ा के अंदर जेल में भेज दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ताकत मिले, जब आदमी को क़ुव्वत मिले, जब आदमी को हुक्मरानी मिले तो उसको दरगुजर से काम लेना चाहिए और ऐसे मामलात बनाने चाहिए कि जब आने वाली ज़िंदगी के अंदर उसके लिए आसानियाँ पैदा हों, ना कि मुश्किलात पैदा हों। ये सारी मुश्किलात जो आज नियाज़ी साहब झेल रहे हैं ये इनकी अपनी ज़ात से मुंसलिक है। इन्होंने ख़ुद ये मुश्किलात अपने लिए इकट्ठी की है, क्रिएट की है। ठीक है, बैरूनी दुनिया की साजिश ज़रूर है, कुछ हमारे हुक्मरानों का भी हाथ इसके अंदर शामिल है, लेकिन मैं ज़्यादा मुरीद इल्ज़ाम इमरान नियाज़ी साहब को ही ठहराऊँगा क्योंकि इनके पास पौने 4 साल का बड़ा अच्छा वक्त मिला था। उसमें ये आवाम की बेहतरी के लिए और अच्छे प्रोग्राम अगर तरतीब देते तो आज आवाम इनको जेल से निकाल कर बाहर ले आती। इसी तरह से जिस तरह से तुर्की के अंदर आवाम टैंकों के आगे लेट गई थी और उन्होंने अपने मुहिब वतन और हर दिल अजीज़ सदर तैयब एर्दोगान को जनाब अली हुकूमत का तख्ता उलटने नहीं दिया। आज हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है, हम भी इसी तरफ जा रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब को जिन मुश्किलात और परेशानियों का शिकार किया जा रहा है वो ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर से उनके लिए क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन ये क्रिएट क्यों की जा रही हैं इस पर भी गौर करना होगा। अब हम इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं सके हैं कि बैरूनी दुनिया क्या चाहती है। देखिए, इमरान नियाज़ी तो सिर्फ बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने पहले नियाज़ी साहब को परवान चढ़ाया। अब नियाज़ी साहब जब आवाम के अंदर इतने मकबूल हो गए कि आवाम उनके पीछे है, इदारे
पहले उनके साथ थे, अब इदारे उनके ख़िलाफ़ हैं। तो अब आवाम को और इदारों को लड़ाने का ये बेहतरीन मौका बैरूनी दुनिया ने फराहम कर दिया है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे किस तरह से बचा जाए ये सोचना अवामी नुमाइंदों का काम है, हमारे इदारों का काम है। और गलतियां तो सभी करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं और गलतियां माफ़ भी की जाती हैं। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान नियाज़ी साहब का बयान रिकॉर्ड हो गया है कि मुझे जनाब अली बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, किसी वक्त भी ऑन एयर आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को देखना है कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या इमरान नियाज़ी साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल दे देनी चाहिए, मुल्क को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से नवाज़ शरीफ को बीमारी की वजह से, अपनी सिर्फ एक ज़ात की वजह से, एक शख्सियत जिनके 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुका था, उसको ये रिलीफ दिया गया कि अदालत ने उसको सिर्फ एक मामूली से मचलके के ऊपर रिहाई दिलाई और बाहर ज़मानत देकर बाहर इलाज के लिए भेज दिया। अब मुल्क और कौम को बचाने के लिए इमरान नियाज़ी साहब को भी ये रिलीफ दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इदारे और हमारे जज साहिबान बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, दानिस्ता तौर पर, ना दानिस्तगी में नहीं, दानिस्ता तौर पे। इमरान नियाज़ी साहब ने जो कुछ किया है वो नादानिस्तगी में किया है और वो एक जिसे कहते हैं ना जोम में किया है। एक अपने आप को ये समझ ले कि उन्होंने समझा कि अब मैं अकल कुल होके और पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर दूंगा, इदारे मेरे साथ है, अदलिया मेरे साथ है। लेकिन जो बैरूनी साजिश थी वो उसको समझ ना सके। जो टीम उनको दी गई थी उस टीम ने उनको जो है कभी भी सही सिमत में नहीं आने दिया, हमेशा उनको गलत रास्ते पर मोड़ते रहे। नाज़रीन, जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की राय की बात है तो मेरी राय यही है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाने के लिए और पाकिस्तान के हालात को मज़ीद अबतर होने से बचाने के लिए हुकूमत को और आवाम को ये कड़वा घूंट पी लेना चाहिए, क्योंकि ये बैरूनी साजिश है। इसके ताने बाने यहूद व नसारा से मिलते हैं। ये उनका एक प्लान का हिस्सा है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इदारे आमने सामने आ जाएँ, यूँ कि उन्हें पता है पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, हमारे मुसल्लह अफवाज के हवाले से, कि वो बासलाहियत हैं। अगर हमने उन पर जंग मुसल्लत की तो दुनिया के अंदर एटमी जंग छिड़ जाएगी। तो उस एटमी जंग को छिड़ने से बचाने के लिए वो अंदरूनी खलफिशार इतना ज़्यादा क्रिएट कर दें कि उसके बाद जो है हुकूमत इस जो है ना वो इदारों के हाथ में चली जाए, बाज़ाब्ता तौर पे मार्शल लग जाए और पूरी दुनिया से पाकिस्तान एक बार फिर कट जाए। क्योंकि IMF ने साफ कह दिया है कि हमें किस्त नहीं मिली तो हम जो है वो जो हमसे मायदे किए गए हैं उस पर अमल करेंगे और उसके तहत बहुत सारे पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में चली जाएंगी, जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके कंट्रोल में चला गया है। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके कंट्रोल में चला गया, कल को हमारे कोई इदारे उनके कंट्रोल में चले गए, एटमी पावर हमारा जिसके बेस पर हम दुनिया भर को आंखें दिखाते हैं वो उनके कंट्रोल में चला गया, तो हमारे पास क्या रहेगा? एक ज़मीन रहेगी, आवाम रहेगी, या हमारे इदारे रहेंगे? ये फैसला करना है इदारों ने ख़ास तौर से और हमारे जज साहिबान ने। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दानिशमंदी का तकाजा यही होना चाहिए कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए और उनको अवाम में जाने दिया जाए और पाकिस्तान को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट इदारों ने पीना चाहिए और पी लेना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है, इदारों की सालमियत है। अदरवाइज़ अवाम और इदारे आमने सामने आते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कहीं ऐसा ना हो कि फिर पर्चे में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मेरे मुँह में ख्वाब जलाते हुए नज़र आएँ, जिस तरह से बांग्लादेश जब दो लख्त हुआ था ये सूरत हाल हुई थी। तो आज हमें अकल के नाखून लेने चाहिए और अवाम को भी मैं कहता हूँ कि जज्बात को ज़रा सा अपने कंट्रोल में रखते हुए ये इदारों, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान हमारे भाई हैं और हमारे बच्चे हैं, सब हमारे बुज़ुर्ग भी हैं उसके अंदर, लेकिन ख़ास तौर से जो चंद ऊपर की सतह के लोग हैं उनकी वजह से सब के साथ दुश्मनी ना करें। इसी तरह से मैं इदारों से कहता हूँ कि आवाम जो है जिसकी बलबूते पे आप इतनी बड़ी फ़ौज बनाकर बैठे हो, हुक्मरानी कर रहे हो, उसके साथ दुश्मनी ना करें। चंद नौजवान अगर बिगड़ गए, उन्होंने गालम गलोच कर दिए, इदारों के हवाले से गलत ज़बान इस्तेमाल कर लिए,
तो आप भी कड़वे घूंट पी लें। सब्र, इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। यूँ तो शहनशाह वक्त को, बादशाह वक्त को भी लोग गालियाँ देते रहे हैं। अगर हमारे नौजवानों ने अगर इदारों के ज़िम्मेदारों को गालियाँ दे दी तो कोई इसमें जो है इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप किसी को तहरीक इंसाफ का परचम ना उठाने दें, किसी को जनाब अली जो है वो बात करने का मौका ना दें। सबकी ज़बानों को आप जो है ना वो सीधे, ऐसा नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।